हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए आपका दिया गया है बच्चों रीडिंग सेक्शन, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको जो पैसेज दिया गया है इसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज ये है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप यहाँ से रीड कर लीजिए, यहाँ से आप कंप्लीट जो है आप ये रीड कर लेंगे। उसके बाद आगे ये दिया गया है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग होता है ये। उसके बाद आगे देखिए, इसमें जो है कंप्लीट ये बताया गया है कीवी फ्रूट्स के वगैरह के बारे में बताया गया है कंप्लीट, कि कीवी जो फ्रूट है किस तरह से उसका पकने का प्रोसेस है, कितना वो बेनिफिशियल है, कौन से हमें वो विटामिन देता है, कहाँ पे उसको क्या बोला जाता है। जैसे कीवीज फर्स्ट रेफर टू एज यांग ताओ और चाइनीज़ गूसबेरी। ठीक है, उसका नाम क्या था, चाइनीज़ गूसबेरी था। उसके बाद आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस इसी के बेस पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सर्व अ कीवी ऑफर। ठीक है, व्हाट डज द सर्विंग और ऑफ कीवी ऑफर। तो कीवी ऑफर जो है इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कीवी फ्रूट ऑफर ट्वाइस। ठीक है, कीवी फ्रूट ऑफर ट्वाइस द विटामिन सी ऑफ एन ऑरेंज। ऑरेंज के डबल विटामिन सी देता है, एज मच पोटेशियम एज बनाना, एंड द फाइबर ऑफ अ बॉल ऑफ होल ग्रेन सीरियल फॉर ऑल देन 100 कैलोरीज। तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन यू मेक ए कीवी फ्रूट राइपन। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इफ़ ए कीवी इज फर्म देन इट कैन बी राइपन बाय इट रूम टेम्परेचर फॉर 3 to 5 days। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, कीवी इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशनल ऑल स्टार बिकॉज। तो इसको न्यूट्रिशनल ऑल स्टार क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ द बेस्ट न्यूट्रिएंट डेंसिटी। फोर्थ है, राइप कीवी फ्रूट हैज़ स्मूथ स्किन। ठीक है, उसके बाद है द वर्ड कंपाउंड मीन्स। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर। ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ कीवी फ्रूट हेल्पफुल फॉर द आइज़। तो आइज़ के लिए कैसे हेल्पफुल होता है कि इसमें विटामिन होते हैं। ठीक है, ये हमें विटामिन देता है। तो इनके आंसर हम करेंगे एंटोनिम ऑफ डिस्पर्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। एट फर्स्ट कीवीज वर रेफर टू एज यांग ताओ और चाइनीज़ गूसबेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी डन टू स्टोर द फ्रूट लॉन्गर। तो उसको हम प्लास्टिक बैग में डाल के रखते हैं। तो इनके आंसर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप इनके आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन 6 हो जाएगा, सप्लाइज आई विज प्रोटेक्टिव ल्यूटिन अ कैरोटीनॉइड दैट इज कंसनट्रेटेड इन आई टिश्यू एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल फ्री रेडिकल। 7th का कंसनट्रेटेड, 8th का चाइनीज़ गूसबेरी, 9th का फॉल्स एंड 10th का हो जाएगा कीप इन अ प्लास्टिक बैग इन द रेफ्रिजरेटर। उसके बाद रीडिंग सेक्शन में आपको सेकंड जो है पैसेज दिया गया है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है। ये है चाइल्ड लेबर के बारे में, किस तरह से चाइल्ड लेबर जो है वो बच्चों के ऊपर मेंटली, फिजिकली, सोशली वो इफ़ेक्ट डालती है और वो कितनी डेंजरस है उसके बारे में दिया गया है। एक चाइल्ड की एबिलिटीज़ वगैरह वो सारा उसमें दिया गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। तो ये कंप्लीट चाइल्ड लेबर के बारे में दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल प्रोग्रेस और ये सारा, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ दिया गया है ग्लोबल चाइल्ड प्रोग्रेस के बारे में। उसके बाद ये जो आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया गया है ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अब इसके बाद हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू हाईलाइट द इशू ऑफ द चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर को ये बताता है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर क्या है। तो ये क्या है, ये बोथ आएगा इसके अंदर, फिजिकली एंड सोशली ये टॉर्चर करता है, हार्मफुल है, एंड ऑल्सो मोरली एंड मेंटली। तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एट पर द ग्लोबल एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड वाज एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर एट द बिगनिंग ऑफ। कितना आ जाएगा इसके अंदर आपका, इसमें आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, 10% हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड इन द अबव पैसेज एंगेज इन लेबर वर्क आर इन हजार्ड्स वर्क। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4th का ए। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग द सीवियर इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आपको इनको अरेंज करना है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, ऑल ऑफ अबव। ये उनकी एजुकेशन को इम्पेड करता है, इनइक्वलिटी देता है, पॉवर्टी देता है, डेमोग्राफिक स्लो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज से चाइल्ड लेबर टू डू यंग माइंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। एंड सिंस व्हेन द ग्लोबल प्रोग्रेस अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर स्टॉप्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एंगेज इन चाइल्ड लेबर इन द ईयर 2008। एंड ये आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन इन द बुक पैसेज, इफ वर्किंग चिल्ड्रन ऑफ विच एज रिकग्नाइज एज चाइल्ड लेबर। एंड 10th है, चाइल्ड लेबर डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड एंडेंजर्स देयर। तो इसका आंसर यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया था, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 6th 8 हिंडर देयर देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल। नेक्स्ट का 2016 हो जाएगा। नेक्स्ट का हो जाएगा 215.2 मिलियन। 9th का हो जाएगा 5 to 17 ईयर्स। एंड 10th का हो जाएगा उनकी हेल्थ, सेफ्टी एंड मोरल डेवलपमेंट को वो हार्म करता है। उसके बाद आपको राइटिंग सेक्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप राइटिंग सेक्शन देख लेंगे। आपको पार्टिसिपेट इन रोबोट मेकिंग इवेंट है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और दूसरा आपको दिया गया है पेंटिंग कंपटीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फेयर डिपार्टमेंट की ओर से, तो आपको उसमें जो है पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, उसके बारे में आपको कंपटीशन के बारे में पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आप योग्यता हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। आप स्टूडेंट हैं, योगिता एंड योगित, तो एक स्टूडेंट क्लास 9th एंड पनिश द स्कोल्डेड एंड फॉर समथिंग यू हैड नॉट डन। उसके लिए आपको पनिश किया गया जो आपने नहीं किया, और वो आपके लिए बहुत एम्बेरस और मिजरेबल फील हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें डायरी एंट्री करनी है इस इंसिडेंट के बारे में। क्लियर। उसके बाद देखिए राइट द स्टोरी, आपको स्टोरी पुट करनी है, इसको स्टोरी बनानी है। तो बेटा राइटिंग सेक्शन की आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आप ये कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा। चूज़ द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच, ये आ जाएगा। तो इसमें निशान सेट टू टोल्ड मी आई विल डू इट नाउ और एवर, तो इसमें आपका फर्स्ट आएगा निशान टोल्ड मी दैट वी शुड डू इट देन और नेवर। सेकंड है द ड्राइवर सेड डू यू वांट टू हॉल्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा द ड्राइवर आस्क्ड इफ़ यू वांटेड टू होल्ड फॉर अ वाइल। उसके बाद है नेक्स्ट है सी शेड शट द डोर, डोर को बंद करो, तो इसमें आ जाएगा सी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। उसके बाद नेक्स्ट है तन्मय सेड हेल्प मी टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, तो इसमें आ जाएगा ए। तन्मय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें हेल्प बोला गया है ना, तो रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें देखिए आई वॉज वेरी डैश टू रिसीव योर इन्विटेशन टू स्पेंड द विंटर ब्रेक विद यू, तो इसमें आ जाएगा आई वॉज़ वेरी प्लीज्ड। ठीक है, ये डी आपका आंसर रहेगा। आई वॉज़ वेरी प्लीज टू रिसीव, मैं बहुत खुश जो है था, टू रिसीव योर इन्विटेशन टू स्पेंड द विंटर ब्रेक विद यू। बट आई, इसमें आ जाएगा बट आई विल नॉट बी एबल टू कम एज माई अंकल हैज़ नॉट, तो मैं आ नहीं सकता था, मैं खुश था लेकिन मैं आ नहीं सकता था, तो आई विल नॉट बी एबल, बी आ जाएगा आई विल नॉट बी एबल। उसके बाद देखिए टू कम टू एज हैज़ नॉट, इसमें क्या आ जाएगा हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर द पास्ट वीक, तो इसमें बीन आ जाएगा आपका थर्ड में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हैज़ नॉट बीन, तो थर्ड में ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें एंड थिंक आई मस्ट विजिट विद हिम दिस वेकेशन, आई होप यू वुड नॉट माइंड दिस, कि तुम जो है माइंड नहीं करोगे। ठीक है, एंड आई शैल प्लान नेक्स्ट वेकेशन विद यू, आई शैल प्लान नेक्स्ट वेकेशन, इसमें डी आ जाएगा आपका होप टू सी यू देन। तो आई वॉज वेरी प्लीज टू रिसीव योर इन्विटेशन टू स्पेंड द विंटर ब्रेक विद यू, बट आई विल नॉट बी एबल टू कम टू एज माई अंकल हैज़ नॉट बीन keeping well for the past week, I think I must visit him this vacation, I hope you would not mind it, I shall plan next vacation with you, hope you will see them, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें आपको एरर बताना है, तो इसमें कौन कौन सा एरर हो जाएगा, इसमें देखिए इसके अंदर आपका ए की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ए की जगह यहाँ पे द आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें बाय, सेट बाय ऑन द टेबल, बाय की जगह यहाँ पे ऑन द टेबल आ जाएगा। एंड सी में आ जाएगा हैंड्स आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, सेंड्स आर की जगह यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, आर की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा।
एंड थ्रू एनी विजडम, एनी की जगह यहाँ पे, एनी की जगह यहाँ पे द आ जाएगा, एनी की जगह क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्शन वर्क हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको जो है यहाँ पे पोम सेक्शन दिया गया है, सेक्शन सी है लिटरेचर, तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। एंड फर्स्ट का आंसर आपका क्या रहेगा, हु इज़ शी है। तो ये आपका सेक्शन सी है लिटरेचर सेक्शन, इसमें आपको अच्छे से रीड कर लेना है एक्सट्रैक्ट को और इनके आंसर्स आपको करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है हु इज़ शी है, यहाँ पे शी कौन थी, तो यहाँ पे एवलिन जो है वो कौन थी, शी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, शी सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स व्हेन शी प्लेज, तो है व्हेन शी प्लेज क्या आ जाएगा, शी व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन। द प्लेटफॉर्म वाज मेड ऑफ, प्लेटफॉर्म किससे बना हुआ था, वुड से बना हुआ था। ठीक है, प्लेटफॉर्म किससे बना हुआ था, वुड से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम देखेंगे हाउ डज शी फील द वाइब्रेशन ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। उसके बाद फिफ्थ का आंसर आपका सी हो जाएगा, रेजोनेंस। वाइब्रेशन का अनदर वर्ड इन पैसेज क्या हो जाएगा आपका, सी, रेजोनेंसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको फिर और में दिया गया है यहाँ पे आगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको करना है बच्चे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ और में आप इसको अच्छे से, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, और आपको यहाँ पे बताना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है इन द किंगडम ऑफ फूल से। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट का सी, इन द किंगडम ऑफ फूल से लिया गया है। उसके बाद व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फाइट बिटवीन द गुरु एंड हिज डिसिपल, क्या रीज़न था उनके बीच लड़ाई का, दे वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट द किंग, वो क्या करना चाहते थे, दे वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट द किंग, बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वुड हैपन अकॉर्डिंग टू द गुरु इफ़ वन डाइड ऑन द स्टेक, क्या होगा अगर एक जो है मर जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सी, ही वुड बी रीबॉर्न एज ए किंग, वो जो है दोबारा किंग की तरह जन्म लेगा, ही वुड बी रीबॉर्न एज किंग, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, आंसर सी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डज द वर्ड सोलेमन मीन, सोलेमन का मतलब क्या है, तो सोलेमन का मतलब क्या होता है, ग्रीव, सीरियस, डिग्निफाइड, ये सारे मीनिंग किसके रहते हैं, सोलेमन के, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताना है, द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गोड, तो आंसर रिपीटिशन हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा इसमें, रिपीटिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेंजा दिया गया है, इसको अच्छे से आपको रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें राइमिंग स्कीम देख लेंगे, ए बी रहेगी इसमें। ठीक है, ए बी। तो उसके बाद देखिए, इसमें आपको पॉम का नाम बताना है, तो पॉम का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन। सेकेंड है, हाउ वाज द अदर रोड, तो अदर रोड कैसा था, अदर रोड जो है वो, इट वाज फेयर द फर्स्ट वन बट मोस्ट ग्रीजी एंड लेस वन, तो इसमें आपका सेकंड का आंसर आपका ए रहेगा, बी नहीं होगा, ए रहेगा। ठीक है, रोड कैसा था, इट वाज फेयर एज द फर्स्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपका बी रहेगा, इसमें हो जाएगा, द सेकंड रोड प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम देन द फर्स्ट बिकॉज इट वाज स्टिल ग्रीजी एंड नॉट हैड बीन मैनी ट्रेवलर, बी हो जाएगा इसका आंसर आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइमिंग स्कीम जैसे हमने अभी की थी कि इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी होगी, ए बी इसमें राइमिंग स्कीम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन व्हाट सेंस द रोड टू आर सिमिलर, दोनों सेंस में कौन से रोड क्यों सिमिलर थे। ठीक है, किस सेंस में सिमिलर थे, तो बी आंसर होगा, बोथ द रोड्स वर अपीलिंग टू द पोइट, दोनों ही रोड जो है पोइट को अपील कर रहे थे। उसके बाद और में दिया गया है आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जिसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ऑफ ग्रीन फैंसेज इनटू द बिजी विंग स्टार्ट, इस पोएम का नेम क्या है वो आपको बताना है, तो पोएम है रेन ऑन द रूफ, बी आंसर होगा, रेन ऑन द रूफ इसका जो है। उसके बाद है, व्हाट इफेक्ट डज द टिंकल प्रोड्यूस, सेकंड का आंसर आपका ए रहेगा, द टिंकल प्रोड्यूस एन इको इन द हार्ट ऑफ द पोइट, पोइट के हार्ट में इको प्रोड्यूस करती है। थर्ड का आंसर रहेगा, विच टिंकल इज़ द टेकिंग पॉइंट अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट लाइट रिंगिंग। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, व्हाट इज़ एन इको, तो इको इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इन ए सराउंडेड प्लेस, तो थर्ड में थर्ड का सी हो जाएगा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट लाइटिंग रिंगिंग साउंड्स ऑफ द रेन ड्रॉपिंग फॉलिंग ऑन द रूफ। एंड इको क्या है, इको एक रिफ्लेक्शन है साउंड की एक एम्प्टी प्लेस पर। ठीक है, तो फोर्थ का बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द रेन ड्रॉप प्रोड्यूस टिंकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, द टिंकल्स ऑफ रेन ड्रॉप अराउंड 1000 फैंसीज एंड आइडियाज़ इन द पोएट हार्ट, तो उसके हार्ट में जो है बहुत सारे फैंसीज और आइडियाज़, थाट्स आइडियाज़ वो लेकर आती है, तो फिफ्थ का डी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एनी 4 क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें बिहेव से आपका ये लिया गया है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। हाउ डिड केजिया फील आफ्टर सीइंग द मैकडोनल्ड फैमिली, एक्सप्लेन हाउ डिड टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो आइए करते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द केजिया फील सीइंग आफ्टर द मैकडोनाल्ड फैमिली, एक्सप्लेन। तो ये आपका 10th का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। थॉट दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, मैकडोनल्ड फैमिली वाज प्लेइंग इन द इवनिंग एंड केजिया कंपेयर्ड देम विद हर ओन रिलेशनशिप विद हर फादर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टोमी सेड टीचर्स इन द पास्ट वर ह्यूमंस टॉट एंड सडन इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, स्टूडेंट्स वेंट रेगुलरली, टीचर्स टॉट इन द चिल्ड्रन इन स्कूल। ठीक है, ये पुराना जो स्कूल है उसको उसके बारे में जो है पॉइंट्स हैं, कैसे होमवर्क देते थे, कैसे उससे डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जाते थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग वर्क, उसको कैसे अपना बड़ा काम मिला। अगला भी देखेंगे व्हाट मेड आइंस्टाइन राइट अ लेटर, आइंस्टाइन ने जो है एक लेटर लिखा फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को, व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, तो उसको काम कैसे मिला था। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो व्हाट बिग वर्क व्हेन ही बिकेम पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन ऑल इंडिया, और उसको जो है पॉपुलर हो गया था उसके बाद, और उसको वहाँ पे नेम और फेम मिला, तो उसको अच्छा काम मिल गया था। उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या लिखा था, आइंस्टाइन रोट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, केम टू नो दैट जर्मनी हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन एंड वाज लाइकली टू मेक एटॉमिक बम। ठीक है, उसके बाद उसने उसको जो है लेटर लिखा था। And they wanted to warn him about the destruction the explosion of such a bomb could cause to humanity. उनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल रहेगा, एंड therefore USA made such bomb and dropped them on Japan. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डज द पोएट ऑफर टू द पीपल इन द पोम विंड, विंड में क्या एडवाइस दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंड जो है, विंड हार्मफुल पावरफुल है, मोक एट द वीक एंड डिस्ट्रॉय देयर होम, एडवाइजेज दैट कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, की स्ट्रॉन्ग हाउस जो है वो बनाने चाहिए, एंड द चैलेंज द विंड, ताकि जो विंड को चैलेंज कर सकें। सजेस्ट एज द वी शुड फेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप विद द करेज ग्रिट एंड फॉर्म डिटर्मिनेशन, एडवाइस टू मेक विंड आवर फ्रेंड बिकॉज इट्स फ्रेंडशिप इज गुड, कैन मेक स्ट्रॉन्ग फॉर्म बर्न मोर इंटेंसली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम बुक मोमेंट से। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, उसने कब रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। हाउ हैज़ हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब इन द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, तो उसने कब पता लगा था। चाइल्ड सीज राउंड अबाउट इन द फेयर एंड गेट अट्रैक्टेड टू इट, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। वांट टू हैव ए राइड ऑन इट, झूलना चाहता था। आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट, हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। ठीक है, जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको लगा कि उसने अपना जो रास्ता है वो खो दिया है, पेरेंट्स के से वो बिछड़ गया है। स्टार्ट क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रन हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ दैम, अब वो रोने लगा, इधर उधर उनको ढूंढने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, ग्रैंडफादर जो है टोटो को सहारनपुर कैसे लेकर गए, एंड व्हाई डिड महिंद्रा बिकम फूड ऑफ ईशरवान, एक्सप्लेन। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो देखिए पुट द मंकीज इन अ बिग ब्लैक कैनवस किट कैट बैग विद द स्ट्रॉ एट द बॉटम, व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो प्लेस फॉर द मंकी टू एस्केप, अब उसके बाद वो बैग बंद होने के बाद वो निकल नहीं सकता था। कुड नॉट गेट हिज हैंड आउट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बैग विच हैज टाइड सिक्योरली, वो बैग बाहर हाथ में नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसको टाइट बांधा गया था। नेक्स्ट हमें जो है ईश्वरन के बारे में बताना है। तो ईश्वरन स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग मेड महिंद्रा फॉन्ड ऑफ हिम, हिज इंटिमेटेबल style adding of element of suspense, thrill, horror and adventure to his stories, enjoyed a lot and made him for the absence of television in his living quarters. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बिहेव इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में आपको देना है। तो व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज द डॉक्टर लिविंग इन एंड व्हाई डिड ही डिसाइड टू लीव द रूम, किस टाइप का रूम था जिसमें डॉक्टर रहता था और उसने रूम को क्यों डिसाइड किया कि वो उसको छोड़ दे। इन द पोम और में देखेंगे इन द पोम व्हाई इज द पोएट डीपली अटैच्ड विद द लेक आइजल ऑफ इन्सफ्री, एक्सप्लेन। तो फर्स्ट में देखेंगे कि उसने क्यों डिसाइड किया। लिविंग इन अ स्मॉल अनकंफर्टेबल रूम एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड एंड 2 विंडोज़। ठीक है, रूम वाज, आपको रूम का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि उसने क्यों क्यों सोचा था। तो रूम नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, केरोसिन ऑयल से चल रहा था। रूफ वाज टाइल्ड एंड लॉन्ग सपोर्टिंग टेबल विच रेस्टेड ऑन ए बीम ओवर द वॉल, डिडंट हैव एनी सीलिंग इन्फेस्ट। तो यहाँ से ये कंप्लीट आप इसका आंसर कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका आंसर आप ये वाला यहाँ से कर लेंगे बेटा।
उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम मोमेंट्स, ठीक है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन, बिफोर और आफ्टर, जब वो बिछड़ने से पहले, बिछड़ने के बाद बच्चे का एटीट्यूड कैसा था। एंड डिसीजन शुड बी मेड विद द कूल एंड रेशनल माइंड, एल्यूसिडेट विद द रेफरेंस टू द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल, ठीक है। डिसीजन जो है शुड बी मेड विद अ कूल एंड रेशनल माइंड, हमें बहुत कूल होकर रेशनल माइंड के साथ यानी सोच विचार के साथ जो है डिसीजन लेने चाहिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से आप करेंगे बिफोर सेपरेशन एंड आफ्टर सेपरेशन बच्चे का मूड कैसा था। बिफोर सेपरेशन वो बहुत हैप्पी था, फैसिनेटेड था चीज़ों की तरफ, वांटेड टू हैव ऑल द टॉयज़, उसको चाहिए थे, ऑल्सो वांटेड टू गो फॉर राइड। लेकिन जैसे ही वो बिछड़ा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, उसके अपने पेरेंट्स चाहिए, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। उसको कोई भी चीज़ उसको उनके पेरेंट्स के बिना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी। तो हमें डिसीजन जो है सोच समझ कर लेने चाहिए। हैस्टी डिसीजन ऑलवेज हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज, अगर हम जल्दी में डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए गलत होते हैं। डिसिपल गो टेम्प्टेड बाय द चीप गुड अवेलेबल एंड डिड नॉट हीड हिज गुरु एडवाइस, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों, ज़रूर से करके जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपको यहाँ पर सारी तरह के सैम्पल पेपर कंप्लीट जो अभी आपकी मार्किंग स्कीम आ रही हैं, सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो चैनल पर विजिट कर सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।